का जो दिन आए, 2 प्रदोष श्रावण के महीने के 2 प्रदोष पड़ेंगे। किसी भी प्रदोष पर एक पीपल के पत्ते पर कनेर का पुष्प अपने घर के अंदर रख लीजिए प्रदोष के एक दिन पहले, और प्रदोष वाले दिन उसको बहते हुए पानी में डाल दीजिए। जिंदगी में जो तुम्हारे यहाँ तकलीफ चल रही है, एक उठ रहा है, एक बैठ रहा है, एक बीमार पड़ रहा है, एक ठीक हो रहा है, फिर बीमार पड़ रहा है, फिर ठीक हो रहा है, ये ठीक हुआ, फिर इसको हो गया, फिर इसको कुछ हो गया, फिर किसी को कुछ हो गया, अर्थात शिव का नाम लेकर। और फिर ही ध्यान देना, इस क्रम को करने के लिए आपको तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना पड़ेगा। कौन से महादेव का नाम बोलना है? तुमरुकेश्वर महादेव, जिन्होंने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक दिन माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछ लिया था कि ये तुम्हारे 1 महीने के अंदर 2 प्रदोष आ जाते हैं, ये प्रदोष तुम किसके लिए लेकर आते हो? किसके लिए? और आप ये प्रदोष के दिन इतने प्रसन्न क्यों रहते हो? आखिर क्या कारण है कि प्रदोष का दिन भगवान शंकर को प्राप्त करने का दिन हो जाता है? क्या कारण है कि प्रदोष का दिन भगवान शिव को प्राप्ति का केंद्र बिंदु हो जाता है? क्या कारण है कि प्रदोष के दिन आप इतने आनंद में, इतने उत्साह में रहते हो जैसे समुद्र की लहरें चल रही होती है? आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। एक धर्म पत्नी अपने पति को इतनी उमंगता में, इतनी प्रसन्नता में देखती है तो प्रश्न तो करेगी ना, इतने खुश क्यों हो रहे हो? क्या कारण क्या है? तो पति भी कहेगा आज मेरा बेस्ट फ्रेंड आ रहा है, बहुत अच्छा। अच्छा, हाँ, फिर पति कहेगा आज हम एक हमारे दोस्त से मिले थे, आज हम वहां गए थे, इतनी उमंगता, इतना प्रसन्नता, इतनी भीतर की आनंदता। तो भगवान शिव जी से भी पार्वती जी ने पूछा कि तुम्हारे भीतर इतना प्रदोष के दिन इतनी उमंगता रहती है, प्रदोष के दिन इतना उत्साह रहता है, प्रदोष के दिन तुम्हारे अंदर इतना आनंद रहता है, आखिर क्यों? भगवान शंकर कहते हैं वो समुद्र जिसके अंदर जल ही जल भरा पड़ा हुआ है, सारा जल उसके पास है, फिर भी समुद्र मुझे पुकारता है, उछलता है और मुझे पुकारता है, तो समुद्र को देने के बहाने मैं पूरे संसार के लोगों को प्रदोष के दिन प्रदान कर देता हूं। समुद्र को देने के बाद समुद्र को तो मुझे देना है, मैं जल दूंगा समुद्र को, प्यासा है वो। पार्वती जी हंसने लगी, समुद्र और प्यासा, जिसके पास दुनिया का जल भरा पड़ा है, सारा जल उसके पास में, सब कुछ। ये संसार के लोगों के पास भी समुद्र जैसी हालत है, समुद्र के पास सारा जल भरा पड़ा है, तुम्हारे पास में भी सब कुछ है, साड़ी है, कपड़े हैं, एक एक मेरी जीजियों के पास, एक एक मेरे जीजाओं के पास कम से कम 5 से 6 जोड़ चप्पल और जूता भी है। जूता रखने की अलमारी भरी पड़ी है, कपड़े की अलमारी भरी पड़ी है, सारा सब कुछ है। और फिर निवेदन करूं, ना कोई घड़ी की कमी, घड़ी भी सबके पास में 2-2 3-3, कपड़े भी 4-4 10-10 जोड़ है, सोने की गादी और तकिया भी है, नई नई बेडशीट अलमारी में थप्पी लगी रखी है, एक एक चीज सब है। समुद्र के पास जैसे सब कुछ है पर भीतर से तृप्ति नहीं है, फिर भी तरस रहा है जल के लिए, सब कुछ है पर वो भीतर की शांति नहीं है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि जो प्रदोष के दिन मेरे शिवालय तक आता है, मुझे पुकार लेता है, मैं उसको भीतर की शांति दे देता हूँ, आनंद दे देता हूँ, उमंग दे देता हूँ, उत्साह। आप सबको मालूम होगा समुद्र के पास कितना पानी है, पानी की कमी है समुद्र के पास, पर समुद्र के पास में पानी की कमी नहीं है, फिर भी समुद्र पानी पीने को तरसता है। पानी की कमी समुद्र के पास नहीं है, पर पीने को तरस रहा है। धन की कमी व्यक्ति के पास नहीं है,
गाड़ियों की कमी नहीं है, संपदा की कमी नहीं है, सब सुख सबके पास है, पर व्यक्ति शांति को तरस रहा, भीतर के सुख को तरस रहा, आत्म शांति किसके पास है? कोई कह दे एक डॉक्टर भी पढ़ाई करने के बाद हम कहते हैं कि हर व्यक्ति को थोड़ा समय अपने खुद के लिए निकालना चाहिए। सवेरे 9 बजे अपनी कुर्सी पर इंजीनियर भी बैठता है, डॉक्टर भी बैठता है और एक अधिकारी भी बैठता है, शाम को 5 बजे तक अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता, फिर घर गया, फिर काम में लग गया, फिर करा और मालूम पड़ा कि तुमने अपना समय दिया तो सही, पर अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन तुमने अटैची भरकर पैसा इकट्ठा तो कर लिया, पर मालूम पड़ा कि एक दिन खुद को ही बीमारी हो गई और जो रखा हुआ पैसा था, जो तुमने इतने दिल से कमाया था, वो खुद की ही बीमारी में लग गया। क्या मिला? समुद्र के पास पानी बहुत है, फिर भी समुद्र प्यासा है। समुद्र के पास जल बहुत है, फिर भी समुद्र को तृप्ति नहीं है। उछलता है, पुकारता है। बच्चों को सब कुछ दे रहे हो, जो मकान है तुम्हारा किसको मिलेगा? बोलते जाओ जल्दी जल्दी। बच्चों, गाड़ी बच्चों, तुम्हारे गले की चेन, अंगूठी, ब्रेसलेट बच्चों, ठीक है, सब बच्चों को दे रहे हो, सब बच्चों को मिलेगा। आज का बच्चा ये सोचता है कि सब कुछ मेरा है तो मुझे क्या करना है, टेंशन क्या है, संघर्ष नहीं कर पाता, बहुत परिश्रम नहीं कर पाता। जब बड़ा होता है, विवाह होता है, शादी होने के बाद थोड़ा सा टेंशन उसको आता है तो डिप्रेस हो जाता है। क्यों? हमने गाड़ी दी, बंगला दिया, धन दिया, दौलत दी, परवरिश अच्छे से करी, अच्छा कॉलेज दिया, अच्छा स्कूल दिया, अच्छी एजुकेशन दी, अच्छा डॉक्टर को दिखाया, उसको स्वस्थ रखा, सब कुछ करा, पर अपने बच्चे को हमने संघर्ष करना नहीं सिखाया। और एक दिन उसके ऊपर जवाबदारी का बोझा बढ़ा, वो डिप्रेस हो गया। किसी ने कुछ कह दिया, डिप्रेशन में आ गया। पत्नी, शादी हो गई, पत्नी आ गई, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना रही, पत्नी मायके चली गई, वो डिप्रेस हो गया। क्यों? हमने उसको परिश्रम करना नहीं सिखाया, हमने उसको ये नहीं बताया कि संसार के लोगों से लड़ना कैसे। सर्कस किस किसने देखा है? हाथ उठाओ जल्दी से। सबने देखा है। पहले सर्कस में शेर आता था कि नहीं आता था? अरे बोलो तो, आता था ना। अब वन विभाग वालों ने सर्कस वालों को बुलाया, सारे सर्कस वालों से कहा एक भी शेर तुम्हारे सर्कस में नहीं रहना चाहिए, पिंजरे में नहीं रहना चाहिए। और एक दिन वन विभाग वालों ने शेर के गले में एक पट्टा डाला, छोटा सा कैमरा लगाकर उस शेर को जंगल में छुड़वा दिया। जो शेर जंगल में छोड़े गए, जैसे ही छोड़े गए, मालूम पड़ा 15-15, 20-20 कुत्तों ने मिलकर एक शेर का शिकार कर लिया और जंगल में रहने वाले वो सारे शेर कुत्तों के शिकार से मर गए। क्यों? शेर को पिंजरे में भोजन मिलता था, शेर को पिंजरे में सारा सांच मिलता था, शेर को पिंजरे में सब कुछ मिलता था और पिंजरे में शेर बंद रहता था, निकलता था, सर्कस दिखाता था, वापिस चले जाता था। आप अपने बच्चों को सर्कस का शेर मत बनाना, नहीं तो मालूम पड़े आज की दुनिया के ना जाने कितने कुत्ते तुम्हारे बच्चे का शिकार कर जाए। दुनिया के ना जाने कितने बैठे हैं जो तुम्हारे बच्चे का शिकार कर जाएंगे। धन तुमने छोड़ा, गाड़ी तुमने छोड़ी, बंगला तुमने छोड़ा, सारा साज तुमने छोड़ा, मालूम पड़ा धीरे धीरे उन्होंने शेयर मार्केट में लगा दिया, मालूम पड़ा डब्बे में लगा दिया, सब बर्बाद कर कर एक दिन बच्चे को लाकर कंगाल कर कर छोड़ दिया। इसलिए अपने बच्चे को जंगल का शेर बनाना, सर्कस का शेर मत बना देना, नहीं तो जिंदगी बर्बाद कर लो। उसको थोड़ा सा विल पावर दो, उसको थोड़ा संघर्ष करने दो, उसको थोड़ी मेहनत करने दो, उसको थोड़ा अध्ययन करने दो, उसको थोड़ा दुकान पर जाने दो, उसको थोड़ा व्यापार करने दो।
थोड़ी मेहनत जरूरी। एक हमारे अच्छे परिचित हैं, यहीं आपके भुसावल के रहने वाले हैं। फैक्ट्रियां बहुत हैं उनकी, और लगभग 10 से 12 फैक्ट्रियां हैं उनकी। राठी फैमिली है, और 10 से 12 फैक्ट्रियां उनकी है सब जगह पर। सेलम में भी है उनकी, और ना जाने स्टील की फैक्ट्रियां हैं, बहुत कुछ। उनके 2 लड़के, और दोनों लड़के जब इंजीनियरिंग करे तो उनके पापा ने उनको दूसरे की फैक्ट्री में, दूसरे के यहाँ नौकरी करने भेज दी। हमने राठी जी से कहा कि राठी जी, आपका बेटा इतनी फैक्ट्रियों के मालिक आप, और आपका बेटा दूसरे की फैक्ट्री में नौकरी कर रहा इंजीनियरिंग करने के बाद। कहा गुरुजी, ठोकर इसको वहीं पर मिलेगी। सेठ चिल्लाएगा, काम करना पड़ेगा, नींद आ रही होगी, वर्क पूरा करना पड़ेगा। जब ये वहां से ठोकर खाएगा तब जाकर अपनी फैक्ट्री को सही से संभाल पाएगा। वहां ठोकर। हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? दिया, सुख दो, शांति, सब कुछ दिया, गाड़ी दो, बंगला दो, धन दो, दौलत दो, सब कुछ दो, पर अपने बच्चे को एक चीज और सिखाओ कि संघर्ष कैसे करना, मेहनत कैसे करना, परिश्रम कैसे करना, थोड़ी देर शांति कैसे रखना। क्या कहा शिरडी के बाबा ने, क्या कहा साईं राम ने? एक ही बात कही, श्रद्धा दूसरे नंबर पर सबूरी। आज के जमाने में जरा सी सबूरी नहीं है, जरा सी। भले अपन शिरडी के पास रह रहे हैं, पर रत्ती भर की सबूरी नहीं है। तुम्हारे यहां से शिरडी कितनी दूर है? जलगांव से बोलो बोलो, कितना किलोमीटर है? 220 किलोमीटर। अब नजदीकी है ना, हमारे यहां से तो दूर ही है, 800 किलोमीटर पड़ जावे। तो तुम्हारे यहां से तो फिर भी पास में ही है। तो इतना नजदीक होने के बाद भी सबरी नहीं है। थोड़ा सबरी होना चाहिए, जरा सी सबरी। बेटा बेटी का ब्याह हुआ, शादी हुई, 6 महीना रहे, झगड़ लिए, लड़ लिए, अलग हो गए। मैं इसका मुंह नहीं देखूं, मैं उसके यहाँ नहीं रहूंगी, तलाक ले लूंगी, मैं नहीं रहूंगी, यहाँ नहीं रहूंगी। हमारे थोड़ा सब्र तो रखो। तुमने सोचा कि ये बेकार है तो फिर दूसरी शादी कर लूंगी, मालूम पड़े ये बेहरू था और वो काल बेहरू मिल गया तो सुकून का थोड़ा नहीं, थोड़ा। एक तू ही आधार सतगुरु, एक तू ही आधार, मिलो ना जब तुम जीवन में शांति कहाँ मिल सकती मन में। मिलो जब तक तुम जीवन में शांति कहाँ मिल सकती। और ये शांति कहाँ से मिलेगी? आपको कहीं प्राप्त नहीं। और फिर निवेदन करेंगे, आप सबके गुरु होंगे। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने कथा को श्रवण कर रहे हैं, सारी दुनिया के लोग कथा सुन रहे हैं। लाखों लोग, करोड़ों लोग इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। शांति, आपके कितने भी गुरु हो, किसी का भी गुरु मंत्र हो, और उसके बाद भी अगर तुम्हारे दिल को शांति नहीं मिल रही हो, तो आज से एक नियम चालू कर दो, शंकर जी के मंदिर में जाना चालू कर दो, शिव को गुरु बना लो, शांति मिलना प्रारंभ। जब तक न तुम जीवन में शांति कहाँ मिल सकती मन में। जब तक मिलो न तुम जीवन में शांति कहाँ मिल सकती मन में। और मैंने ढूंढा देश सतगुरु एक तुम ही आधार। मैंने सब कुछ सब जगह पर देख लिया, पर शांति नहीं मिल रही, सुकून नहीं मिल रहा। धन बड़ा, संपदा बड़ी, सत्ता बड़ी, सब कुछ बड़ा, हम तो हम अपनी कथा में भी कहते हैं, पंडाल बड़े, श्रोता बड़े, कथाकार बड़े, संत बड़े। कुंभ का मेला जैसी जगह छोटी पड़ने लगी, इतने संत हो गए, इतने पंडाल,
इतने पंडाल बड़े, इतने श्रोता बड़े, इतने संत बड़े, इतने कथाकार बड़े, इतने साधु, इतने तपस्वी, इतने साधक, इतने उपासक, सब बड़े, पर एक चीज नहीं बढ़ पा रही है। आज भी एक चीज नहीं बढ़ पा रही है, परमात्मा के प्रति समर्पण नहीं बढ़ पा रहा। सब कुछ बढ़ रहा है, कथाकार बढ़ गए, पंडाल बढ़ गए, पब्लिक बढ़ गई, श्रोता बढ़ गए, सब कुछ बढ़ गए, मंदिर बढ़ गए, तीर्थ बढ़ गए, सब बढ़े, पर समर्पण नहीं बढ़ पा रहा। हमारा समर्पण एक जगह पर क्यों नहीं हो पा रहा? किसी ने कहा यहाँ चले जाओ, वहां पर अच्छा लगेगा, वहां पहुंच गए। किसी ने कहा वहां चले जाओ, वहां से ये काम हो जाएगा, वहां चले गए। समर्पण नहीं हो पाया, एक स्थिरता में एकजुट नहीं हो पाए और हमारा समर्पण पूर्ण नहीं कर पाए। क्यों भटके? एक पत्र अच्छा है। गीता मोहन शर्मा, वर्धा जिला सिद्धि रेलवे की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। मेरे बेटे को कैंसर हुआ 2024 में। डॉक्टर ने सर्जरी का बताया, हम डर गए। कोई सार तत्व डॉक्टर के हिसाब से नजर नहीं आ रहा था। जब वो बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि अब कुछ बचा नहीं। पर मेरी बेटे को लेकर सीहोर गई, वहां प्रार्थना की, रुद्राक्ष लाई, कंकर शंकर नमन करके विनती की और मेरे बेटे को रुद्राक्ष का जल देती और बेलपत्र देती। डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी कराना जरूरी है। आप कहते हो गुरुजी डॉक्टर शिव का एक रूप है। हम आपके वचन को मानकर शंकर के पास ही अपने बेटे को लेकर गए। सर्जरी तो हुई, पर शिव जी की ऐसी कृपा हुई कि सारी रिपोर्ट मेरे बेटे की नॉर्मल आ गई और मेरे बेटे की जान बच गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम कर रहा हूं, मेरे बच्चे की जान बच गई। आप कहते हो डॉक्टर शिव का एक रूप है। हम निवेदन करेंगे, किसी बाबा जोगी सन्यासी आदि के पास जाने से पहले अगर बच्चा बीमार है, घर में किसी को तकलीफ है, स्वास्थ्य खराब है, सबसे पहले अपने घर के जो डॉक्टर हैं, नजदीकी डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल है, वहां लेकर जाओ, इलाज कराओ। फिर साथ में शिव जी पर पूरा भरोसा रखो, तो वो डॉक्टर भी शंकर बनेगा, आपके दुख हरेगा और आपकी विपदा को हरेगा। शिव शंकर गोरा शंभो हरे हरे शंकर अपने गुरु के पास बैठने पर भी अगर शांति ना मिले, हम मना नहीं करेंगे, आपके गुरुओं को नमन है, प्रणाम है, धन्यवाद है। और अगर वहां भी शांति ना मिले, तब शिव के शिवालय में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर वहां बैठो, शांति मिलेगी। कथा आती है, बड़ी सुंदर है, स्कंद पुराण की, शिव महापुराण की। लंका का राजा रावण, कितने शीश थे उसके? मुंह कितने थे? जम के बोलो। 10।
शंकर जी के कितने हैं? 5। एकानंद, चतुरानंद, पंचानंद, 5। पशुपतिनाथ, 5 मुख हैं भगवान शिव। मंदोदरी के साथ लंकापति बैठा है रावण, पूजन कर रहा है। मंदोदरी ने 5 फूल दे दिए रावण को, 5 पुष्प। रावण ने पूछा क्या है ये? शिव जी के 5 मुख हैं, एक एक चढ़ाओ। और रावण 5 पुष्प शंकर भगवान को समर्पित करने लगा, शिव जी को दे रहा। और भगवान शंकर की स्तुति कर रहा। शिव शंकर गौरा शंभो, शिव शंकर गौरा शंभो, हरे हरे शंकर शंभो, हरे हरे शंकर शंभो। जब रावण ने 5 पुष्प भगवान शंकर को समर्पित करे तो रावण की चित्त वृत्ति में आया कि मंदोदरी कह रही है इनके 5 मुख, 5 मुख इनके। और रावण ने विचार करा कि मैं 5 मुख भगवान शिव के 5 पुष्प समर्पित कर रहा हूं, और भगवान की स्तुति गाने के लिए मेरे पास कितने मुख हैं? रावण के पास कितने थे? पहले कितना था? 1। और शिव जी के कितने हैं? 5। रावण ने कहा ये तो अपना बड़ा विचित्र काम है। शंकर का परम भक्त था रावण, बहुत। रावण ने विचार करा कि ये काम नहीं चलेगा भैया कि मेरे 1 मुख और शिव जी के 5 मुख। 1 फूल चढ़ाऊंगा, 1 ही मुख से बोलूंगा, तो शंकर के तो 5 मुख हैं। और 5 मुख हैं तो कम से कम स्तुति करने के लिए 1 मुख के लिए 2 मुख तो मेरे होना चाहिए। तो स्तुति करने का मतलब। रावण ने उसी दिन सोच लिया अब तो 5 तुम्हारे तो 10 हमारे होना चाहिए, तब तो हम स्तुति गाएंगे और तब तो आनंद आएगा। अब मंदोदरी कर रही है चढ़ाओ 1 फूल, और 1 फूल चढ़ाया और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं चढ़ाया। एक बार बोले, रावण ने सोच लिया अब तो मैं 10 मुख करके मानूंगा, और लग गया तप साधना में लंकापति रावण लगा। रावण ने जो तप साधना करी, और ऐसी तप साधना रावण ने करी कि शीश काट कर देने लगा। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। क्या चाहिए? जितने दिए हैं उतने वापस कर दो। भगवान ने 10 शीश दे दिए। अब बैठा रावण मंदोदरी के साथ पूजन करने। फूल 1 और 2 मुख से स्तुति 1 मुख की। 5 मुख के लिए 10 मुख, 1 के लिए 2 रखे। भगवान शंकर इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए। रावण, लंकापति, बड़ी अच्छी बात है, तुझे गजब कर दिया। मेरी स्तुति करने के लिए एक्स्ट्रा मुख रख लिया, एक्स्ट्रा। आप लोगों से ही सीखा होगा, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग बहुत चतुर हैं। एक मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलता है तो दूसरी सिम डाल के रखते हैं। अगर ये नहीं चलेगी जियो की तो रिलायंस की चलेगी, रिलायंस की नहीं चलेगी तो एयरटेल की चलेगी, अगर वो नहीं चली तो BSNL की चलेगी, कोई तो चलेगी ना। तो एक सिम, तुम बहुत समझदार हो, तुम भी रावण के रिश्तेदार हो। तुम लोग कोई कम हो? एक मोबाइल में 2-2 सिम दिए है? तो कोई पूछे मोबाइल वालों से कि क्यों रे तुम्हारे इसमें इतनी अक्ल कहां से आई, तो वो भी बता देंगे कि हमने स्कंद पुराण पढ़ी थी। 1 मुख की अर्चना करने के लिए 2 मुख जरूरी थे, 1 मोबाइल चलाने के लिए 2 सिम की जरूरत पड़ती है। लंकापति रावण ने 1 मुख की आराधना करने के लिए 2 मुख एक्स्ट्रा रखे।
और उसी से मुझे लगता है मोबाइल वाले सीखे। एक मोबाइल में 2 सिम, मान लो एक गड़बड़ हो जाए तो एक तो चालू हो जाए। भगवान भी बहुत कृपा कराए अपन सब पर। सारे डिपार्टमेंट भी 2-2 बनाकर भेजे भगवान ने। नेत्र कितने दिए? हाथ, नासिका के छिद्र, कान, पांव, जीवान। भगवान को भी मालूम था एक ही गजब कर जाएगी, पूरे जलगांव में आग लगा जाएगी। एक ही काफी, उसने जीवान एक दी और उसको भी फाटक से बंद कर कर 32 सैनिक लगाकर, दांत पीछे से बांध कर, ज्यादा मत बोलना, समझदारी से काम लेना। और ये जीवान एक दिन दांतों से बोल दी, ए मेरे 32 भाइयों, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम मुझे काट मत देना, बहुत कोमल हूँ मैं, सीधी हूँ मैं। 32 दांतों ने कहा, बेन हम तेरा ध्यान रखेंगे पर तू हमारा ध्यान रखना, किसी से आड़ी टेढ़ी मत किया ना, नहीं तो एक ही में 32 निपट जाए। किसी काम की ही नहीं रहेगी। और एक बार सोफा सेट गया तो फिर वो सोफा सेट, दूसरी बार सागौन का सोफा सेट गया तो फिर तो वो प्लाई का ही बनना है, किसी काम का तो। कृपा खूब दो, मना नहीं। शिव कथा कहती है भगवान अगर कहीं शांति ना मिले तो लंकापति रावण जैसा एक विचार अपने भीतर लेकर आना, शिव की स्तुति में लग जाना। पर रावण से सब कुछ सीखो, शिव आराधना सीखो, साधना सीखो, भजन सीखो, कीर्तन सीखो, एकाग्रता सीखो, पर रावण से एक चीज और सीखना कि अहंकार रावण जैसा अपने भीतर मत रखो। कितना अहंकार भर गया था रावण के अंदर। गया लंकापति रावण 10 मुख प्राप्त कर कर, और 10 मुख प्राप्त हो गए। जब लंकापति रावण के पास में 10 मुंह हो गए, मंदोदरी के साथ बैठकर पूजन अर्चना साधना सब कर ली, अब पहुंच गया। आज जा रहा था लंका का राजा रावण, भ्रमण करते करते देवताओं से मिलता हुआ भगवान शिव के धाम पहुंच गया, शंकर जी के। और भगवान देवाधिदेव महादेव के धाम पर जब पहुंचा, नंदी बैठे हुए थे, देख रहे थे। लंकापति रावण ने नंदी को नहीं देखा, रुके। फिर चले। नंदी ने रावण को प्रणाम किया। नंदी ने रावण को प्रणाम किया। क्यों? उसका एक कारण था, लंका का राजा रावण शंकर भगवान को बहुत चाहता था, प्रेम करता था, उनके प्रति समर्पित रहता था। भगवान शिव के द्वारपालों में एक लंका का राजा रावण भी गिनती में आता है। द्वारपालों प्रणाम किया नंदी ने। रावण ने पूछा, तुम कौन हो? नंदी ने कहा कि मैं शिव जी का गण नंदी, शिवगण नंदी। चेहरा देखा है तुम्हारा? नंदी ने, भगवान शंकर एक बार बड़े प्रसन्न हुए थे, शिवजी बहुत प्रसन्न हुए थे, तो नंदी पर इतने प्रसन्न हुए थे। कहाँ की कथा ये? कपालेश्वर महादेव, नासिक की। आप लोग करें दर्शन, गोदावरी तट पर कपालेश्वर बाबा का दर्शन होता है। भारत की भूमि पर केवल एक मंदिर ऐसा है, कपालेश्वर महादेव नासिक का। महाराष्ट्र की धरा पर पूरी दुनिया का एक मंदिर ऐसा है जहां पर भगवान शंकर के गुरु नंदी हैं, वो कपालेश्वर महादेव है।
शिव के गुरु नंदी हैं। ब्रह्मा जी का शीश कटा, हाथ पर शीश चिपक गया भोलेनाथ जी के। ब्रह्मा की हत्या का दोष लग गया, कपाल छूट नहीं रहा था, हाथ का कपाल छूटे नहीं। बड़े परेशान हो गए भगवान जी। सबसे कहा यह हाथ नहीं छूट रहा, कपाल नहीं छूट रहा। सब जगह पर गए पर कहीं पर भी वो कपाल नहीं छूटा। तब भगवान देवाधिदेव महादेव मौन होकर बैठ गए। नंदी को लगा मेरे स्वामी आज स्थिर नहीं है, आज मन स्थिर नहीं, क्या बात है, मैं जाऊं अपने स्वामी के पास। नंदी गए, एक बच्चे का रूप रखकर चले गए और आवाज लगाने लगे, हर 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 बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। आवाज लगाया नंदी ने, जो आवाज लगाया शिव जी के कानों में शब्द शंकर जी। और भगवान देवाधिदेव महादेव के कानों में जब शब्द गया, शब्द जाने पर भगवान शंकर जी ने आंख खोली, नेत्र खोले। बालक खड़ा था, पूछा तुम कौन हो? बालक कुछ बोला नहीं, बस इतना कहा कि आप एक काम करो, एक काम करो, एक बेलपत्र का स्पर्श कर कर गोदावरी का स्नान, फिर बद्रीश में जाकर गंगा का स्नान, अलकनंदा का स्नान। जो ज्ञान दिया शिव जी उसको स्वीकार कर लिए। बेलपत्र का स्पर्श किया, कपाल नीचे गिर गया। बेलपत्र का मात्र स्पर्श किया, कपाल नीचे। आज भी उस मंदिर का नाम कपालेश्वर महादेव नासिक में, कपाल नीचे। शिव जी ने स्मरण किया उस बच्चे का, पूछा कि बेलपत्र में ऐसा क्या है? भगवान नंदी जो बालक का रूप रखकर आए थे, उन्होंने कह दिया, एक बेलपत्र का जब कोई स्पर्श करता है, देवाधिदेव महादेव, जैसे आपके हाथ से ब्रह्मा जी की हत्या का पाप कपाल नीचे गिर जाता है, बेलपत्र का मात्र स्पर्श करने वाले के सारे पाप एक क्षण में नीचे गिर जाते हैं, एक क्षण में नीचे। बेलपत्र का स्पर्श। हम आप लोगों से कहें, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण करें, आप सबसे विनय निवेदन करेंगे, आज प्रदोष के दिन आपसे निवेदन करें, प्रयास करिए। शरीर में कोई भारी से भारी रोग हो जाए, कोई बहुत बड़ा रोग हो जाए, बहुत, डॉक्टर कह दें कि यह रोग का कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं, शरीर के नसें ब्लॉक हो गई, नस नहीं चल रही है, रोग ग्रसित हो गए। ये अभी पूर्णिमा रही है, रात्रि के समय पर चंद्र जब प्रकट हो जाए, चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर 7 बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, इस डंडी की जो दिशा है, डंडी की दिशा 7 अलग अलग जगह पर, कभी इधर चढ़ा दो, कभी इधर चढ़ा दो, कभी इधर, 7 दिशा पर बेलपत्र को समर्पित एक ही स्थान पर करो, दिशा अलग अलग कर दो। चंद्रमौलेश्वर का स्मरण कर कर थोड़ा सा दूध हाथ की उंगली में लगाकर शिवलिंग का स्पर्श करो और थोड़ा सा जल शंकर को समर्पित कर कर 7 बेलपत्र उठा कर लिया। 7 दिन तक लगातार एक बेलपत्र सुबह के समय पर रोज खाना प्रारंभ करो। कितनी भी नसें ब्लॉक हो, चाहे शरीर में कितना भी रोग हो, वो धीरे धीरे समाप्त जरूर हो।